Welcome to all. This is your class, the Conquer class, and your teacher Ajay Pal Singh. बच्चों, आज हम ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, डिटरमाइनर्स। बोर्ड के स्टूडेंट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर देखते हैं, शुरू करते हैं, आप लोग कितना नॉलेज लगते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में। और ये अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव पर्पस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको कुछ रूल्स भी एक्सप्लेन करूंगा बिटवीन द एक्सप्लेनेशन या बिटवीन द क्वेश्चंस, देन इट विल इजी फॉर यू। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन, डैश अम्ब्रेला ऑन द टेबल इज माइन। तो आप लोग इसे देखेंगे, अम्ब्रेला ऑन द टेबल, ऑप्शन है आपके पास द, ए, एन और नो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या करने वाले हैं? तो बेस्ट ऑप्शन आप लोग देखेंगे कि अम्ब्रेला दे रखा है, तो अम्ब्रेला के लिए हम लोग एन लगा देते हैं। नहीं, जब आप सेंटेंस को रीड करोगे तो लिखा है अम्ब्रेला ऑन द टेबल इज माइन। इसका मतलब क्या है? अम्ब्रेला डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट के लिए क्या लगाने वाले हैं आप लोग? द। ओके, आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। नेक्स्ट, सी डज नॉट हैव डैश मनी टू बाय अ फोन। ओके, सी डज नॉट हैव मतलब उसके पास पैसे नहीं है टू बाय अ फोन, एक नया फोन लेने के लिए। तो ऑप्शन है मच, मैनी, मोस्ट और आ। विच इज द बेस्ट ऑप्शन? आप ऑप्शन में से ही सर्च कर सकते हैं। मनी क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो आंसर आएगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए ऑप्शन क्या है? मच है, मैनी है, मोस्ट है और आ है। तो अनकाउंटेबल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? मच सही है ना। मच अनकाउंटेबल के लिए लगता है, मैनी काउंटेबल के लिए है, मोस्ट भी काउंटेबल के लिए है। ये तो आर्टिकल ए एन है, ए एन या द, जो कि मनी से पहले नहीं लगता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मच। आई थिंक ऑल यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। ओके, नेक्स्ट, आई कांट फाइंड डैश ऑफ द बुक्स यू गिव मी। देखो यहां सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है। तो नेगेटिव फॉर्म में है तो सेंटेंस को जो आप रीड करोगे, आइदर, नाइदर, एंड और लिटिल। तो नाइदर ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। नाइदर ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दोगे, क्योंकि कांट दे रखा है और कांट में कभी नाइदर लगता नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, एंड का कोई सेंस है नहीं है, एंड का कोई सेंस नहीं है। लिटिल को देखो, लिटिल ऑफ द बुक्स कभी होगा नहीं, है ना, क्योंकि लिटिल जो लगता है वो अनकाउंटेबल के लिए लगता है, अनकाउंटेबल ऑफ होता नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइदर। ओके, नेक्स्ट, डैश स्टूडेंट इन द क्लास आर फ्रॉम आगरा। डैश स्टूडेंट, डैश स्टूडेंट दे रखा है, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाएंगे? मोस्ट लगाएंगे, एवरी लगाएंगे, ईच और लिटिल। ईच और लिटिल को आप ऐसे ही हटा सकते हो, क्योंकि ईच लगता है ओनली फॉर टू, है ना, ओनली फॉर टू। या ये कहो ईच के बाद कोई भी नाउन आए, सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर लेता है ना। लेकिन यहां वर्ब क्या दे रखी है? आर। तो ये प्लूरल है, तो ईच तो आएगा नहीं। लिटिल, स्टूडेंट के साथ लिटिल लगता नहीं है। एवरी, एवरी स्टूडेंट होगा नहीं, क्योंकि एवरी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज होता है। बच्चा मोस्ट, मोस्ट आप लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, बुक यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। बुक, ऑप्शन दे रखा है द, ए, एन और नो। तो इजीली आपको दिख गया होगा डेफिनेट, यानी कि बुक जो आपने दी वो कैसी है? इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज राइट? द इज राइट। इजीली यू विल गेटिंग माई पॉइंट, है ना। डैश ऑफ देम नोज, देखो यहां पे नोज दे रखा है। नोज का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब, वर्ब आपकी सिंगुलर दे रखी है, यानी कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर आना चाहिए। सिंगुलर के लिए क्या देखते हैं? ईच। ईच हमें सिंगुलर लग रहा है। सम प्लूरल होता है, ऑल प्लूरल होता है, फ्यू प्लूरल होता है। तो ईच इज अ परफेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, आई नीड डैश लिटिल शुगर इन माई टी। लिटिल आ गया, तो लिटिल से पहले क्या आता है? आ लिटिल आता है, द लिटिल आता है, या नो। नो, नो का मतलब लिटिल से पहले आपको नो लगा सकते हो। देखते हैं किस सेंस में आएगा। आ, द, एन और नो, ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन में देखो कि आई नीड, मुझे जरूरत है, कितनी शुगर की? थोड़ी सी शुगर के लिए। माई टी, मेरी चाय में डालनी है या चाय के लिए चाहिए, तो थोड़ी सी शुगर चाहिए, तो थोड़ी सी शुगर के लिए क्या लगाएंगे? आ लिटिल। तो लिटिल का जो सेंस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब है सम के सेंस में, और फिर जितना है सारा, उसके लिए द लिटिल लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, डू यू हैव डैश पेन आई कैन बोरो, है ना। ऑप्शन दे रखा है एनी, सम, ऑल और लिटिल। तो पेन से पहले लिटिल तो आएगा नहीं, ऑल भी नहीं आएगा, सम और एनी में है। तो आपको याद होगा, जब सेंटेंस की फॉर्म इंटेरोगेटिव होती है तो सम तो आता नहीं है, क्या आता है? एनी। तो एनी इज राइट। ओके, 9,
ही विजिटेड डैश यूरोपियन कंट्रीज लास्ट मंथ। यूरोपियन कंट्रीज आ गया, और यूरोपियन कंट्रीज से पहले यानी कि कंट्री से पहले नो आर्टिकल, तो नो आर्टिकल इज द बेस्ट आंसर। ऑल यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना? ओके। डैश पीपल वर वेटिंग आउटसाइड द हॉल। डैश पीपल, तो डैश पीपल सेवरल या मच। मच का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन, और सेवरल का मतलब काउंटेबल नाउन। आई थिंक ऑल आर क्लियर, है ना बेटा? ओके। नेक्स्ट, डैश चाइल्ड नीड्स। नीड्स क्या आ गया? वर्ब सिंगुलर फॉर्म, और जब वर्ब सिंगुलर आ रहा है तो हम सब्जेक्ट को भी सिंगुलर रखेंगे। देखो एवरी, एवरी हमें सिंगुलर फॉर्म में मिल रहा है, ऑल प्लूरल है, बोथ प्लूरल है, नाइदर दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई एक। यहां चाइल्ड दे रखा है तो दो में से एक तो है ही नहीं है, तो यहां पर एवरी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई स्पेंड डैश डेज इन मुंबई। मैंने डैश डेज मतलब कुछ दिन स्पेंड किए। कुछ दिन का मतलब फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, द लिटिल। लिटिल द लिटिल तो वैसे ही हट जाएगा, काउंटेबल नाउन है तो या तो फ्यू या आ फ्यू। तो कुछ दिन स्पेंड किए, तो आ फ्यू इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको डिटरमाइनेंट की एक्सरसाइज बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।